जो अपने को छत्री कहता है, राम कहे समझाए सर, क्यों बड़बड़ बातें करता है। अरे था शांत अभी तक लखनलाल, अभी तक तो हम शांत थे, ये तो केवल शुरुआत है, ये तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। था शांत अभी तक लखनलाल, अब शांत नहीं रह पाएगा। अगर नहीं गए बाबा मिथिला से तो युद्ध अभी छिड़ जाएगा। नहीं तो हम डरा थोड़ा, एक हमारे धीरे से बता रहे हैं कि युद्ध का नाम लें तो शायद खसा की लो। युद्ध अभी छिड़ जाएगा, ये योगिनियां करेंगी अट्टहास, श्रोणित प्यास बुझाएंगी और लखनलाल के लाल लाल से पंडित जी ये धरा लाल हो जाएगी। ये तो बेटा कहो कि कश्यप जी का ये कुछ वचन है कि अबे तक तुम बचे हो, ये कश्यप जी का वचन है। जब कश्यप जी को हमने ये धरती दान की तो उन्होंने कहा कि एक बात और, हम ये आपसे केवल धरती ही दान नहीं लेंगे, और भी कुछ लेना चाहते हैं। तो हमने कहा बताइए क्या लेना चाहते हो। तो बोले कि आज के बाद ये परस आप कहीं नहीं चलाएंगे। तो हमने कहा ये तो भाई अनुचित हो रहा है, यह संसार में अधर्मी बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा। तब उसमें निर्णय निकाला गया। अगस्त ऋषि जी आए, अगस्त ऋषि जी ने कश्यप जी से कहा कि ऐसा करो कि ऐसा न मांगो, थोड़ा एमा सुधार कर दो। तो बोले सुधार क्या करना है। तो बोले कहन कि आज के बाद तुम किसी माँ के लाल को मत मारना। अबे बेटा लाले हो, सुनो तो, अगर आज के बाद किसी माँ के लाल को ना मारना। तो हमने कहा चलो माँ के लाल को नहीं मारेंगे, यही जगह यदि राजा हो। तो बेटा अब तक तो ये महात्मा कश्यप का ही वचन है जिसको निभाने के लिए तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, और नहीं था अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला फड़केगी, फिल्म मच जाएगा, हुंका से फूटेगा अमंडल, टूटेगा भूमंडल, सारा नभ धरावेगा। अरे बिस्तर निचोड़, बिस पी के बुझाइयों प्यास, परस का प्रहार आज खाली नहीं जावेगा। कह रहे हैं कश्यप जी का वचन है जो बच ही रहे हो। कश्यप जी को ये वचन दे चुके हैं कि फरसा चलाएंगे नहीं, तो फरसा लादे का घूम ही रहे जब फरसा चलाएंगे नहीं। हम धनुष लिए, हम कही दे धनुष हम चलाएंगे नहीं तो लादे फालतू घूम रहे हैं, धनुष फेंक दे। क्या मतलब है अस्त्र लादे? जब वचनबद्ध हो तो एक हम कह दो, लाओ लाओ ले जा। बात तो बस यही है कि बात नहीं सुनते हो। स्वामी तो सुनो तो, पूरी बात नहीं सुनते हो। हमने कहा था कि अगस्त जी के कहने पर उस वचन में सुधार किया गया। अच्छा, वचन में सुधार ये किया गया कि यदि जब अधर्म ज्यादा हो तब तो आप इस परस का प्रहार करना, परस का उपयोग करना, लेकिन किसी माता के लाल पर इस परस का प्रहार नहीं। तो एक हाथ छोड़ ही दो ना, हमका दे दो, हम अयोध्या के अपने में दरवाजे पर टांग दें जाके, और बता दें कि हम परशुराम जी से विजय प्राप्त करके आए। बस ये देखो, और का ऐसा वैसा ले का साधारण लड़का। महाराज तुमने अगर हट ठानी है युद्ध की तो हमने भी हट ठानी है। अभी प्रकट कर दूंगा किस दूध में कितना पानी। वंश में केवल मांगे वाला है, मांगेन तभी पैदा वे। एक बार भूपति मन माई, भई ग्लान मोरे सुत नाई, गुर गए गए तुरंत मही पाला, चनन लाग कर बिना विशाला। और फिर क्या कहें, मांगेन कि हमारे यहाँ को नहीं, तब गुरु जी का आते हैं अब हमारे पास आए हो तो हम दे रहे हैं, धरो धीर हुई है सुत तुरंत दे। तो मांगा मिले, अब हमसे कहते परस दे दो, है? हमसे कह रहा है परस दे दो। ये परस कोई देने वाली चीज है? जब चलाइयो ना तो दे दो। ये कोई देने वाली चीज है? जब तक हम इस धराधाम में रहेंगे कोई इसका उपयोग करने वाला यदि आएगा, हम समझेंगे कि ये पात्र है तो दे देंगे। देखिए वस्तु सदैव पात्र को देनी चाहिए, अपात्र को दे दोगे बेकार है। जैसे वृथा वृष्टि समुद्रेश, जैसे समुद्रों में बरसात होना बेकार है, बरसात का मरुस्थल में होना लाभप्रद है। वृथा वृष्टि समुद्रेश वृथा तृप्तस्य भोजनम, जो परिपूर्ण हो, छका हुआ हो, उसके आगे 56 भोग ला के रख दो, क्या महत्व है?
और यदि कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको चुपड़ी रोटी दे दो तो वो भी खा के संतोष कर लेगा। वृथा व्यष्टि समुद्रेश वृथा तप्तस्य भोजनम वृथा समर्थो अपदानापि। और समर्थवान को कभी दान नहीं देना चाहिए, वो आपका दान नहीं लगेगा। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि पंडित जी के यहाँ दान कराओ। समाज में एक अवधारणा फैली है कि पंडित जी के यहाँ दान कराओ। देखिए, पंडित जी यदि समर्थवान है तो पंडित जी को आप जो दान देते हो, पंडित जी उस दान का उपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। दान हमें ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग होते हैं मकर संक्रांति में दान करते हैं, पूर्णमासी में दान करते हैं, तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को दान दो जिसको उसकी आवश्यकता हो। अरे सब लोग जानते नहीं है, बहुत से लोग यही कहते हैं कि पंडित जी के यहाँ दान दियो। देखिए, दान वहां फलीभूत होता है जहां पात्र होगा, जो आपके दान को उपयोग करे। ऐसे व्यक्ति को दान देना, उसकी जाति से कोई मतलब नहीं, किसी भी वर्ण का हो, कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति को हमें दान करना है। अव्रथा दीपो द्योआपचा, जैसे सूर्य के प्रकाश में दीपक का होना व्यर्थ है, उसी प्रकार बेटा यह फैसा तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके पात्र नहीं हो। इसलिए व्यास जी कहाँ गए? सुनो तो, एक बात आपकी रह गई, वो ले लो तुरंत। हमको तो लगता है वो बासी भी हो गई, ये लोग भूल भी गए होंगे। कई रह रहा है इनके वंश में मांगे वाला काम चल रहा है। एक बार भूपति मन माही भय ग्लान मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। तुम्हारे पास तो आए नहीं, गुरु जी के पास गिरा है, का तुम्हें दिक्कत है? गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। तब गुरु जी ने कहा धरऊ धीर वही है सुचारी। एक बात बताओ, अगर वो ना कहा कि धरो धीर वही है सुचारी, तो क्या पुत्र ना होते? ना होते। अगर ना होते तो परमात्मा का वचन मिथ्या हो जाता। परमात्मा पहले ही वचन दे चुके, एक नहीं दुई ले लो। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब बरदीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। आप कौशल्या होंगी और महाराज दशरथ होंगे, और तब हम अयोध्या में अवतार प्रकट होंगे। तो संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो फिर ये कहे ना गुरु सदन में जाते, केवल जब भाई परमात्मा ने वचन दे दिया, परमात्मा ने कह दिया, केवल माध्यम, केवल माध्यम। अरे फिर बात माध्यम की तो है, केवल माध्यम, माध्यम की है। तो वायु चलती है तो किस माध्यम से चल, बस माध्यम की आवश्यकता है। ये बातें ना बनाओ कि अगर इन्ना का हाथ तो ना हाथ, माध्यम की आवश्यकता है। या लीला, केवल लीला रचना था, केवल माध्यम था, बाकी कुछ नहीं। एक बात बताओ, हाथ और राजनीति वाला बात बेटा सुनो करो, थोड़ी उससे सुनो करो। तुम्हारे एक पूर्वज हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्रवादी को सत्यता का जो प्रशस्त पत्र दिया, किसने दिया? एक महात्मा या एक ऋषि ने दिया, एक ब्रह्मर्षि ने दिया। यदि ये ना करते तो इनते बड़ा झूठे का प्रमाण पत्र को न मिला को कहा थे। हरिश्चंद्र से बढ़कर झूठे का प्रमाण पत्र किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे 100 झूठा मर गए, लेकिन वो जिनके साथ हैं घूम रहे हो, उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा आज उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। अगर संसार में, अगर सुनो तो, अगर हरिश्चंद्र दान न देते तो कैसे वो सत्यवादी कहलाते? या आओ तो ले, यो कहां भूल रही हो? आइए, मान लो मांगने आए, छोटी सी आप अपनी बात कह लेते हो, भी सुना भी करो। मांगने आए विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र जी दान न देते, मना कर देते। मना भी तो कर सकते थे, उनका अधिकार था, नहीं मना किया। तो ये सब बातन ना पड़ो फालतू की चक्कर में। देखिए, राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, राजा हरिश्चंद्र के भी कोई संतान नहीं थी। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमें संतान प्राप्ति कैसे हो? यदि संतान प्राप्ति नहीं होती है तो लोग हमें हीन दृष्टि से देखते हैं कि ये संतानहीन राजा है। तब ऋषियों ने कहा कि ठीक है, तुम संतानहीन राजा हो, एक उपक्रम हो सकता है।
बोले क्या कहन कि आपको एक यज्ञ करना होगा। बोले हम यज्ञ करने के लिए तैयार हैं। यज्ञ किया गया। यज्ञ से वरुण देव उत्पन्न हुए। वरुण देव ने कहा कि हम तुमसे प्रसन्न मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बोले कहन हम ये मांगना चाहते हैं कि हमें लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, हमें ऐसा करो कि एक संतान दे दो। वरुण देव ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें संतान तो दे देंगे, लेकिन वो संतान को तुम्हें हमें वापस करना होगा। वो संतान तुम अपने पास ज्यादा दिन नहीं रख सकते हो, लेकिन ये जो तुम्हारे ऊपर कलंक का टीका लगा है निसंतान होने का, ये हट जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, हम दे देंगे। वरुण जी की कृपा से इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र के मुंह में पड़ते गए। वरुण देव आए, बोले राजन तुमने हमसे वचन दिया था कि हम अपने पुत्र को तुम्हें वापस कर देंगे। तो बोले भगवान थोड़ा सा ऐसा करो कि पुत्र अब जन्मा है तो पुत्र का नामकरण करा लेने दो। बोले कहन ठीक है भाई, चलो नामकरण करा लो। नामकरण हो गया। नामकरण करने के बाद फिर वरुण देव आए, बोले कहन आपने हमसे कहा था तो अब हमारी अपना पुत्र हमें दो। बोले भगवान इसका मुंडन संस्कार करा लेने दो। ममता बढ़ती गई, फिर कर्ण छेदन हो जाने दो, विद्यारंभ कर लेने दो, यज्ञोपवीत हो जाने दो इत्यादि, इसी तरह बढ़ाते रहे। वरुण देव को इन्होंने अपना पुत्र नहीं दिया। तब ऋषियों से कहा गया कि ऐसा कोई निर्णय निकालो जिससे हमारा पुत्र भी बच जाए। और तो ऋषियों ने एक निर्णय निकाला कि यदि आप अपने पुत्र की जगह किसी ब्राह्मण पुत्र की बलि दे दो तो आपका पुत्र बच जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने नगर में भेरी करवा दी कि जाओ ढूंढ के लाओ, हमारे पुत्र के लायक कोई बलि देने वाला लाओ। ढूंढ के लाया गया। और कहां से लाया गया? हमारे घर से लाया गया। हमारे घर से लेकर गए, हमारे चाचा को लेकर गए। और जिस समय गए तो उस यज्ञ के अधिष्ठाता जिनके साथ हैं, घूम ही रहे, यही बने रहे, विश्वामित्र थे। और विश्वामित्र ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद जब बलि का नंबर आया, बलि का क्रम आया, तब हमारे चाचा के ये मामा थे, उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको एक माँ नहीं बल्कि दो दो माँ समझाया, आज आप ही हमारी भेंट चढ़ा रहे हो। विश्वामित्र जी का हृदय द्रवित हो गया। विश्वामित्र जी ने हमारे चाचा को गले से लगाया। गले से लगाने के बाद उन्हें कहा कि तुम जाओ। तब यह हुआ कि अब बताइए बलि कौन दी जाए, बलि किसकी दी जाए। तब से एक हमारे यहाँ प्रथा चली है नारियल की बलि देना। ये प्रथा तभी से है। तो इतने मतलब सत्यवादी रहे, ये सत्यवादिता रही। चाचा का नाम किसी का वचन, किसी को दिया हुआ वचन जो है परिपूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए चाचा कौन रहा है? इसलिए अब समझ जाओ बेटा, इनके चाचा का नाम सुना सेठ था और वो नारियल की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। या तो वैसे कथा वही गए जैसे सत्यनारायण वाली। ठीक, अब हमारा जीवन दर्शन कैसा है, संभालो व्यास जी। बात सत्यनारायण की, सत्यनारायण की कथाओं में आए है कि हुई उनका एक दान न दीन है, तो फिर हुई उनके पुत्र भाव, हुई पुत्र मोह में फंसी गए, तो बोले अबे नहीं बाद में दे दिया, फिर नाव से यात्रा की ने नाव डूब गए। तो ये सत्यनारायण की कथा है पूरी, है ना। नारियल की रचना भाई, नारियल की। चलिए हमारा जीवन दर्शन। व्यास जी मेरा जीवन दर्शन। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके मुझको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि यंत्र,
वर्षा बसंत और ग्रीष्म शिशिर हेमंत और गीता बसंत। सुख में न राग दुख में न द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। अच्छा, एक स्वरूप ये भी है तुम्हारा। हमने अन्य स्वरूपों में देखा, इस स्वरूप में पहली बार देखा है। मैं अविरल पथ का राही हूँ। और नीचे हो, इधर आओ। मैं अविरल पथ का राही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में। ये मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखन लाल, मेरे जीवन में लखन लाल। कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न व्यूह नित चले मगर कभी निराशा नाई। कंटका कीर्ण पथ में मिली, कितनी सरिताएं कितने सर। ये मरुस्थल और मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्जर। मैं चला आबाद निरंतर ही और रुक करके मानी हार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। आपने पथ की बात की तो एक बात याद आ गई। मैं पथ से गुजर रहा था, रास्ते पर मुझे एक पथिक मिला। मैंने उस पथिक से पूछा तुम्हें कहां जाना है? तो उसने कहा पता नहीं। हमने कहा आए कहां से हो? बोले पता नहीं। हमने कहा ना तुम्हें आने का मार्ग पता है ना तुम्हें जाने का मार्ग पता है, बड़े अजीब व्यक्ति हो। तो उसने कहा ये मेघ है, मेघ वर्षा करते हैं। वर्षा की बूंद व्यक्ति किस रूप में प्रयोग करता है जब ये मेघ नहीं जानते तो ये हम कैसे जाने कि कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। तभी किसी कवि ने कलम उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया। कहां से आए कैसे आए, कहां से आए कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। पूछा गया कवि से ये पंछी शब्द किसके लिए है? बोले पंछी शब्द ये हम और आपके लिए है। प्रातःकालीन होती है, हम और आप सभी अपने गृह का घर का परित्याग कर देते हैं। क्यों? उदर भरण पोषण के लिए, पेट भरण पोषण के लिए कुछ धन अर्जन की आवश्यकता होती है। जब तक धन नहीं होगा तो परिवार का उदर भरण पोषण कैसे होगा? अपने बच्चों को छोड़ करके व्यक्ति घर से निकल जाता है। तभी तो कहते हैं हमारे पूर्वज की डेहरी निकले परदेश होता है। वो घर से निकल गया लेकिन वापस आएगा या नहीं आएगा ये बच्चों को मालूम नहीं होता है। तभी किसी कवि ने लिखा है प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं।
ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, बच्चों को मालूम नहीं कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं कहाँ से आए कैसे आए और किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं कि दो अनजाने राही देखो दाम्पत्र सूत में बंधते। अनजाने राही, एक का नाम वर और एक का नाम कन्या। ना पाण ग्रहण संस्कार के पहले ना वर कन्या को जानता था, ना कन्या वर को जानती थी, एक दूसरे के लिए अनजान। कवि ने लिखा कि दो अनजाने राही देखो और दाम्पत्र सूत में बंधते, और साथ न छोड़ेंगे जीवन भर ऐसी कसमें खाते। वर कन्या से कहता है कि हम तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, कन्या वर से भी कहती है कि हम तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कवि ने लिखा कि कौन सा साथी कब छूट जाए, कौन सा साथी कब छूट जाए, दंपति को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में, अरे अमृत का वरदान बन गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। और कौन शिला शंकर बन जाए, अरे कौन शिला शंकर बन जाए, अरे शिखरों को मालूम नहीं कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कि चलते चलते श्रमित हो गया और आगे पथ की था नहीं, और प्राणी पहुंचा उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। देखिए, संसार में मार्ग बताए गए, मार्ग दो, एक मार्ग सत्य का या धर्म का मार्ग, और एक मार्ग अधर्म का या बुराई का मार्ग। अब ये चलना हमें है, परमात्मा ने हमें बुद्धि दे दी कि आपको किस मार्ग का अनुसरण करना है। व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि सत्य मार्ग पर नहीं चलता, वो बुराई के मार्गों पर चल देता है। जब व्यक्ति सच्चाई के मार्ग और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसको रास्ते में नाना प्रकार के विघ्न मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, लेकिन वो कष्ट ऐसे नहीं होते कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा साहस कर ले तो उन कष्टों को पार कर जाएगा, और जब पार कर जाएगा तो उसके बाद फिर उसको एक राजमार्ग मिलेगा जिसमें कोई अवरोध नहीं होंगे। लेकिन वही व्यक्ति जब बुराई के मार्ग पर चलता है, असत्य के मार्ग पर चलता है, तो कुछ दूर तक तो उसको ऐसा मार्ग मिलता है कि जिसमें कोई बाधाएं नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती। लेकिन अचानक मार्ग में इतनी बड़ी बाधा होती है, इतनी बड़ी बाधा होती है कि व्यक्ति चाह को भी उस बाधा को पार नहीं कर पाता, और व्यक्ति वहीं पर अपने प्राणों का अंत कर देता है। तभी तो अंत किसी कर कवि ने देता है, कहा, या उसके प्राणों का अंत हो जाता है। हम देखिए तभी तो दो शब्द है महाराज, दो शब्द है, आ माने आना, जा माने जाना, जन्म लेना मृत्यु होना। नहीं, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु जरूर है, बात जो जन्मे सो निश्चय नासा।
बात ये हम नहीं हाँ। कह रहे कि जिसका जन्म है मृत्यु, ये तो सब कोई जानते हैं कि मृत्यु नहीं, शाश्वत है। आप यह ये तो कहिए, है, अंत हो जाए। चाहे वो संत जन हो, चाहे सत्य के पथ पर चलने वाला हो सकता है कि उसका जीवन 100 वर्ष की जगह 120 वर्ष हो, और जो असत्य के मार्ग पर चल रहा है उसका 100 वर्ष की जगह 50 वर्ष हो। देखिए मृत्यु अटल है, वो तो सबकी होनी है। हम मृत्यु की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मार्ग की, कि सच्चाई का मार्ग और बुराई का मार्ग। सच्चाई के मार्ग पर चलोगे नाना प्रकार के विघ्न तो मिलेंगे, लेकिन यदि व्यक्ति साहस रखे तो इतने बड़े विघ्न नहीं होंगे कि व्यक्ति उन विघ्नों को पार न कर पाए। और जब एक बार पार कर लेगा तो उसके लिए फिर राजमार्ग मिलेगा जिसमें कोई बाधा। लेकिन यदि व्यक्ति बुराई के मार्ग पर चलता है तो कुछ दूर तक तो वो रफ्तार में चला जाता है, लेकिन फिर ऐसे विघ्न मिलते हैं, ऐसे विघ्न मिलते हैं कि व्यक्ति को अपने प्राणों का अंत करना पड़ता, क्योंकि उस मार्ग से लौटने का रास्ता नहीं है। तो प्राणी पहुंचा उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं, तो प्राण पखेरु कब उड़ जाए, प्राण पखेरु कब उड़ जाए, उस पथिक को मालूम नहीं, और कौन बोन मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। मानव जीवन एक सरिता है। और ध्यान दें, आप हमारे परमादरणीय सम्मानीय श्री निरपत राजपूत जी, इनकी ओर से पुनः 51 पुष्प मुद्राएं भगवान भार्गव जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त की गई। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। मानव जीवन एक सरिता है, एक नदी है। नदी के दो किनारे हैं। एक किनारे से मानव ने नाव को खेना प्रारंभ कर दिया, नौका को, लेकिन प्राणी उस पार कब लगेगा ये उसे नहीं मालूम, ये केवल परमात्मा को मालूम है। इस पार से उसने नाव को खेना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन इस पार से व्यक्ति उस पार कब जाएगा या प्राणी को नहीं, या केवल परमात्मा को मालूम होता है। और इस संसार में अब धर्म तो बचे नहीं। अब कह दें धर्म बहुत कम बचा है और अधर्म ज्यादा है। अधर्म बहुत ज्यादा है और धर्म बहुत कम बचा है। तो इस संसार रूपी नौका से व्यक्ति पार तो होना चाहता है, लेकिन अंतर इतना है कि अधर्म का प्रभाव सबल होने की वजह से वह नौका बीच में ही डूब जाती है। अधर्म का प्रकोप है, प्रभाव है। तभी किसी कवि ने लिखा, पापों से बोझिल वसुंधरा, पापों से बोझिल वसुंधरा, पाताल मार्ग अब खोज रही है, पाताल मार्ग अब खोज रही है। अरे मानवता के बच्ची स्थल पर दानवता अब लौट रही है। इस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती हैं, बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती हैं। बूढ़े हो जाते जब भी पिता गंगा में बहाया जाता है, खेलते हुए इन बच्चों पर जब चीर चलाया जाता है। इस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निष्कंठ हथौड़े चलते हैं। इस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई जाती है। इस समय गरीबों की झोपड़ियों
में आग लगाई जाती है। इस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती है। इस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती है। इस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले चलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निष्कंठ हथौड़े चलते हैं। जब ऐसा हो रहा था तब महाराज कहाँ थे? तब कहाँ गए थे परशुराम? तब कहाँ गए थे परशुराम? तब नहीं सामने आए थे हाथों में लेकर धनुष बाण। ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुने, ये वही वंश है महामुने, जिसने राक्षस दल मारा है। पड़ गए चरण जब पत्थर पर तो पत्थर को भी तारा। हमसे कहते हैं तब कहाँ गए थे परशुराम। देखिए, समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके कर्म बनाए गए। ब्राह्मण के कर्म क्या बनाए गए? दान लेना, दान देना, विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन कराना, यज्ञ कराना और यज्ञ करना, ये ब्राह्मण के कर्म बताए गए। और ध्यान दें, आप हमारे परम आदरणीय विमल कोटेदार जी और हमारे शिवम, क्षमा करें, सत्यम तिवारी जी कन्हौली, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में कड़े ताल से प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन क्षत्रियों का कर्म बनाया गया दूसरों की रक्षा करना। जब हमने देखा कि समाज की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया, तब इस परशुराम ने ब्राह्मण होते हुए भी अस्त्र उठाया और तब हमारे लिए लिखा गया, अग्रतो चतुरो वेदा पृष्ठतो सासरम धनु इदम छत्रम इदम ब्रह्मम सापादप सरादपि। हमारे मुख में चारों वेद, पृष्ठतम सासरम धनु और पीछे धनुष और बाण। ये किस लिए? हम समाज की तो रक्षा कर रहे थे और समाज की रक्षा का दायित्व तो किसके ऊपर? क्षत्रियों पर। जब क्षत्रिय नहीं कर रहे थे तब ये ब्राह्मण आया और इस समाज की रक्षा करता रहा। हमसे कह रहे हो कहाँ गए थे परशुराम? सुनो तो महाराज, देखिए, और तुमने बताया कि ये नाव जो है, नाव डगमगाती है। नाव डगमगाती कब है? जब व्यक्ति जीवन में संघर्ष नहीं करता। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होना चाहिए। जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक जीवन के अस्तित्व का आनंद ही नहीं मिलेगा। आपका जीवन सुख में व्यतीत होता रहे तो आपका दुख की अनुभूति नहीं होगी, और जब तक दुख की अनुभूति नहीं तब तक सुख की अनुभूति नहीं। जब तक भूख नहीं तब तक भोजन का आनंद नहीं, जब तक नींद नहीं तब तक सैया का आनंद नहीं। तो जीवन में कष्ट होने चाहिए। जब कष्ट होंगे व्यक्ति संघर्ष करेगा, और जब उन कष्टों से बाहर निकलेगा तब जो उसको सुख की प्राप्ति होगी, उस सुख का वर्णन वो किसी से भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा कहना है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है कि गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो। साधना सिद्धि एक वरदान है। व्यक्ति को अपने पथ पर चलना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अपने पथ से भटक जाता है, और जब भटक जाता है तो उसको फिर नहीं पता होता है कि हम कहां जा रहे थे, कहां आ गए। कि कंटका
कीर्ण पथ पर बिछा दो सुमन, मेरो मर भूमि कानन, सनंदन बने गर्मलू भी बने मलयानल सदस, और विषम ज्वाल शीतल सचंदन बने। कि जग विविधता भरा ये महासिंधु है, सत साहस लखन एक जलयान है। यह संसार एक विषमता रूपी सिंधु है। इसमें देखिए न व्यक्ति समान है, न व्यक्ति के विचार समान है। एक घर में रहने वाले लोग भी अलग अलग विचारों के होते हैं, लेकिन जो घर का मुखिया होता है उसको सबके विचारों का समन्वय करके उस ग्रह रूपी नैया को आगे बढ़ाना होता है। यदि वो किसी एक के विचारों को पकड़ ले तो बाकी तीन कूद जाएंगे, और कूद जाएंगे तो ग्रह रूपी नैया डगमगा। तो जग विषमता भरा ये महासिंधु है, सत साहस लखन एक जलयान है। संघर्ष जी